आइए सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ओशो जी की भगवान बुद्ध से संबंधित एक प्रेरणा से भरी कहानी। ओशो कहते हैं कि एक बार बुद्ध एक गांव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग बुद्ध के पास लाए और कहने लगे कि यह हमारा परम मित्र है। हम सब इसे समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि प्रकाश है, पर यह सुनने को राजी ही नहीं है। इसकी दलीलें ऐसी हैं कि हम हार जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश है और हमें देखते हुए भी हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है कि मैं प्रकाश को छू कर देखना चाहता हूँ। अब हम प्रकाश का स्पर्श कैसे कराएं? यह आदमी कहता है कि छोड़ो, स्पर्श न हो सके तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कान है। तुम प्रकाश में आवाज करो, मैं सुन लूँ। छोड़ो, यह भी ना हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूं। या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूं। कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो आंखों से ही देखा जाता है और इसके पास तो आंखें ही नहीं हैं। यह आदमी कहता है कि तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश की बातें करते हो। तुम भी अंधे ही मालूम होते हो। प्रकाश की बात तुमने मुझे अंधा बताने के लिए खुद की तय कर ली है। तो हमने सोचा कि आप इस गांव में आए हुए हैं, हो सकता है आप ही से समझा सकें। बुद्ध जी ने कहा कि मैं इसको समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की मुसीबत ही आज तक उन लोगों ने ही की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिश की है। जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुआ है। वो ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा कि मैं यह गलती करने वाला नहीं हूं। और मैं यह समझाने वाला नहीं हूं कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो। मेरे पास लेकर आने की जरूरत नहीं थी। किसी वैद्य के पास लेकर जाओ जो इसकी आंख का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की जरूरत है। इसकी आंख ठीक हो जाए तो इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह खुद ही देख सकेगा और खुद ही जान सकेगा। उनको बुद्ध की बात जची और वे उस अंधे व्यक्ति को ले गए। और भाग्य की बात है कि वह कुछ महीनों के इलाज के बाद ठीक भी हो गया।
बुद्ध तो दूसरे गांव में चले गए थे और वह अंधा आदमी ठीक भी हो गया था। उसने बुद्ध के चरण छूकर प्रणाम किया और बोला, मैं ही गलत था। प्रकाश तो था पर मेरे पास आंख ही नहीं थी। बुद्ध बोले, तो गलती में तो था तू, पर तूने जिद की कि जब तक आंख ना होगी मैं मानने को राजी नहीं होऊंगा। तो तेरी इस जिद से तेरा इलाज भी हो सका। अगर तू उन मित्रों की बात मान लेता कि तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती, आंख के इलाज का सवाल भी नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं कि प्रकाश है तो जरूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब होती है जब बेचैनी बनी रहे बेचैनी और छूटे ना। और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कोई चीज है जो लोग कहते हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, तो मैं कैसे मान लूं? मैं ही देखूं तो मानूं, या बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आंख हो तो मैं स्वीकार करूं।